आज मिल लो जी भर के, क्योंकि कल शायद ये साथ हमेशा के लिए छूट जाए। जब प्यार और साजिश आमने सामने आ जाएं, तो किसकी जीत होती है, दिल की या दिमाग की? आज की कहानी शुरू होती है वहीं से, जहां एक मुस्कान के पीछे छुपा है जहर और एक दुआ के पीछे सुलग रही है बदला लेने की आग। अगर आपको ड्रामा और इमोशन से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। संध्या की हल्की लालिमा में पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर सजावट, रंगोली और खुशबूदार फूलों की महक फैली हुई थी। आज करवा चौथ का दिन था और हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, सिवाय एक के, अनिका के। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जलन और ईर्ष्या की परतें साफ दिखाई दे रही थीं। वो मन ही मन सोच रही थी, आज सरू का व्रत वेद खोलेगा, लेकिन कल से सब कुछ मेरा होगा। दूसरी तरफ सरू तैयार होकर चांद का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास झलक रहा था। उसके हाथों में मेहंदी का रंग गहरा था, जैसे उसके दिल में वेद के लिए भावनाएं। तभी पीछे से वेद आता है और धीरे से कहता है, इतनी सुंदर तो चांद भी नहीं लगती जितनी तुम आज लग रही हो। सरू शर्मा जाती है और उसकी ओर देखती है। दोनों के बीच एक पल का सन्नाटा, जो बस उनके दिल की धड़कनों से भरा हुआ था। वेद ने सरू का व्रत खोला, उसे पानी पिलाया और मिठाई खिलाई। उस पल में उनके बीच एक अटूट रिश्ता बंध गया था। दोनों के चेहरे पर सुकून था, लेकिन कोई और उस सुकून को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। वहीं पास में खड़ी अनिका सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आज तो जीत गई सरू, लेकिन कल तेरी सारी जीत हार में बदल दूंगी, उसने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। व्रत के बाद सब खुश थे। दादी ने सबको आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब शादी तक तुम दोनों नहीं मिलोगे। जितना वक्त है आज ही जी लो। दादी के जाते ही सरू और वेद ने एक दूसरे का हाथ थामा। सरू ने धीरे से कहा, अगर कल हम नहीं मिल पाए तो आज की हर याद मैं दिल में सजा लूंगी। वेद मुस्कुराकर बोला, हमेशा रहूंगा तुम्हारे पास, चाहे दूर ही क्यों न रहूं। लेकिन कोई दूर से ये सब सुन रहा था। अनिका, उसके चेहरे पर चालाकी की झलक थी। बहुत प्यार जताया ना तुम दोनों ने, अब देखना मैं कैसे तुम्हारा ये प्यार दवा की एक खुराक में खत्म कर दूं। रात का सन्नाटा गहराने लगा था। अनिका अपने कमरे में आई और अलमारी से एक छोटी शीशी निकाली। उसके अंदर एक अजीब सी तरल दवा थी। उसने कहा, बस यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। कल सरू से न मिल पाने के बहाने मैं वेद के मन से उसकी याद मिटा दूंगी। अगले दिन सुबह घर में हल्दी की रस्म थी। सब खुश थे, गाना बजाना चल रहा था। सरू के चेहरे पर हल्दी की चमक थी और दिल में शादी का उत्साह। लेकिन अनिका के चेहरे पर कुछ और ही चल रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, किसी मौके की तलाश में। वेद अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था। तभी अनिका आई, हाथ में नींबू पानी का गिलास लिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थक गए हो ना वेद, ये लो पी लो, फ्रेश लगोगे। वेद ने गिलास लिया ही था कि पीछे से एक आवाज आई, रुको वेद। सबने पीछे मुड़कर देखा। सरू की मायरी, उसकी मां, दरवाजे पर खड़ी थीं। सभी चौंक गए, क्योंकि सबको लगा था कि सरू की मां अब इस दुनिया में नहीं है। पूरा माहौल एक पल में शांत हो गया। सरू की आंखों से आंसू झलक पड़े। वो दौड़कर अपनी मां के गले लग गई। सबकी आंखें नम थीं, पर अनिका के चेहरे पर तनाव था। उसका प्लान एकदम से अधूरा रह गया। सरू की मां ने हल्दी की थाली उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, चलो बेटा, मां की दुआ से शुरू करते हैं ये नई जिंदगी। उन्होंने सरू के चेहरे पर हल्दी लगाई। जैसे ही उनके हाथ सरू के गालों को छुए, सरू ने एक अजीब सी अनुभूति महसूस की। वो धीरे से बोली, मां, ये स्पर्श, ये तो मेरी मां के हाथ जैसे हैं। और अगले ही पल उसने उन्हें गौर से देखा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। वो चिल्लाई, मायरी, आप जिंदा हैं। पूरा घर स्तब्ध था। दादी ने आगे बढ़कर पूछा, ये क्या सच है? सरू की मां ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं जिंदा हूं, बस मजबूरी में दूर रही। इस खबर ने पूरे घर में हलचल मचा दी। सरू खुशी से रो पड़ी, जबकि अनिका अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसका सारा ध्यान वेद से हटा, क्योंकि अब सबका ध्यान सरू की मां की वापसी पर था। वेद ने सरू की मां के पैर छुए और कहा, आपकी दुआ से ही सरू मेरे जीवन में आई। सरू की मां ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम दोनों का साया बनकर रहूंगी।
इस सब के बीच अनिका गुस्से में कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके बोली, हर बार कोई न कोई आ जाता है मेरे रास्ते में, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगली बार वेद मेरा होगा, सिर्फ मेरा। उसकी आंखों में फिर से वही साजिश की चमक लौट आई थी। उसने अलमारी में रखी शीशी उठाई और बोली, अभी तो खेल शुरू हुआ है सरू, अब देखना मैं तुम्हारे सुख को कैसे दुख में बदल देती हूं। अगर आपको भी लगता है कि अनिका का अगला कदम खतरनाक होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या सरू और वेद का प्यार इन साजिशों को झेल पाएगा या नहीं। और हां, ऐसी ही कहानी हर दिन सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर में सरू की मां के आने के बाद माहौल तो खुशियों से भर गया था, लेकिन कुछ चेहरों पर अब भी बेचैनी थी। सबसे ज्यादा अनिका के मन में तूफान मचा हुआ था। उसका हर प्लान एक झटके में फेल हो गया था। वो सोच रही थी, जब सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था तभी ये औरत कहां से आ गई। सरू की मायरी ने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। कमरे के कोने में बैठी वो बार बार वही शीशी देख रही थी जिसमें वो दवा रखी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अब किसी तरह सरू और वेद के बीच गलतफहमी पैदा करनी होगी, तभी जीत मेरी होगी। उधर सरू अपनी मां के साथ बैठी थी। इतने सालों बाद अपनी मां को सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने कांपते हुए पूछा, मायरी आप जिंदा कैसे हैं? सबको तो बताया गया था कि आप अब नहीं रहीं। मायरी ने सरू का हाथ थामते हुए कहा, बेटी कुछ सच ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ ही सामने आते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे अतीत की वजह से दुख पाओ। सरू की आंखें नम थीं। वो बोली, मायरी आपने इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? मायरी ने धीरे से कहा, जिस इंसान से मैंने शादी की थी उसने मुझे धोखा दिया। जब तुम बहुत छोटी थीं उसने मुझे घर से निकाल दिया और सबको कह दिया कि मैं अब नहीं रही। मैं वापस आना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने सालों तक मेहनत की ताकि एक दिन मैं तुम्हारे सामने सिर उठाकर खड़ी हो सकूं। सरू की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मां को गले लगाते हुए कहा, अब कोई आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता। वेद यह सब सुनकर चुपचाप खड़ा था। उसे मायरी के चेहरे में सच्चाई दिख रही थी। उसने सरू से कहा, तुम्हारी मां जैसी औरतें दुनिया में मिसाल होती हैं। मुझे खुशी है कि अब हमारे रिश्ते को उनकी दुआ मिल गई है। मायरी ने मुस्कुराकर कहा, अब बस शादी की रस्में पूरी करो बेटा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर दूसरी तरफ अनिका अब नया खेल रच रही थी। उसने अपने मन में एक खतरनाक प्लान बनाया। वो बोली, अगर दवा से काम नहीं बना तो अब झूठ से बनाऊंगी। वेद को सरू पर शक करवाना ही होगा। शाम को जब सब लोग सजावट में लगे हुए थे, अनिका चुपके से सरू के कमरे में गई। उसने उसकी अलमारी में कुछ पुराने कागज रख दिए, कुछ ऐसी तस्वीरें और नकली रिपोर्ट्स जिनसे ये लगे कि सरू ने किसी और से शादी की थी या कोई पुराना रिश्ता छिपाया है। रात को जब सरू और वेद मिलने वाले थे, अनिका ने सबके फोन पर एक अनजान नंबर से वो तस्वीरें भेज दी। जैसे ही वेद ने तस्वीरें देखीं, उसका चेहरा उतर गया। उसके दिल में सवाल उठने लगे, क्या यह सच हो सकता है? सरू ने मुझसे कुछ छुपाया? वो तुरंत सरू के कमरे में गया, जहां सरू पूजा की तैयारी कर रही थी। वेद ने हाथ में मोबाइल दिखाया और पूछा, ये क्या है सरू? सरू हैरान थी। उसने फोन लिया और तस्वीरें देखीं। वो उसकी और किसी अजनबी की थीं, लेकिन फोटोशॉप की गई थीं। उसने तुरंत कहा, यह सब झूठ है, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। वेद चुप था, लेकिन उसकी आंखों में शक की परछाई साफ झलक रही थी। सरू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसने हाथ पीछे खींच लिया। उसी वक्त अनिका दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, लगता है किसी ने बहुत बड़ा सच छुपाया था वेद। सरू उसकी तरफ मुड़ी और बोली, तुम ये सब कर रही हो ना? अनिका ने नकली मासूमियत से कहा, मैं? ओह नहीं, मैं तो बस सच सामने लाना चाहती थी। वेद कमरे से निकल गया। सरू वहीं बैठी रह गई, टूटी हुई, आंसुओं में डूबी। मायरी अंदर आई और उसे रोते देखा। उसने तुरंत कहा, बेटी किसने तुझे रुलाया? सरू ने सब बताया। मायरी ने गुस्से से कहा, मुझे पहले से शक था इस लड़की पर, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह घर में अजीब सा माहौल था। वेद चुप था, सरू उदास। अनिका मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मायरी भी अब कुछ सोच चुकी थी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें कुछ पुराने राज छिपे थे। वो राज जो सरू और वेद दोनों की जिंदगी बदल सकते थे। रात में जब सब सो गए, मायरी वेद के कमरे में गई। उसने कहा, बेटा, अगर मैं कहूं कि यह सब एक चाल है तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? वेद ने कहा,
आपका मतलब? मायरी ने कहा, ये तस्वीरें झूठी हैं। जिस दिन से मैं लौटी हूं मैंने देखा है कि कोई तुम्हारे और सरू के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वेद ने, पूरा घर स्तब्ध रह गया। वेद ने गुस्से में कहा, अनिका, तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो? अनिका की आंखों से आंसू आ गए, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। सरू ने चुपचाप वेद की तरफ देखा। वेद ने उसके पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। सरू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में गलती माफ होती है, लेकिन विश्वास फिर से कमाना पड़ता है। घर में माहौल थोड़ा शांत हुआ, पर अनिका अब भी चुप नहीं बैठी थी। उसने अंदर ही अंदर कसम खाई, अब जो हुआ वो तो ट्रेलर था, असली खेल अभी बाकी है। वो अपने कमरे में गई और शीशे के सामने खड़ी होकर बोली, अब मुझे किसी की चाल नहीं रोक सकती। अगर दवा और झूठ दोनों से बात नहीं बनी तो अब मैं आग लगाऊंगी इस रिश्ते में। अगर आपको लगता है कि अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है तो वीडियो को लाइक करें और बताएं, क्या अनिका फिर से कुछ बड़ा करेगी या मायरी उसे रोक लेगी? और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। रात के सन्नाटे में हवाएं भी जैसे डर कर चल रही थीं। घर में सब सो चुके थे, लेकिन अनिका की आंखों में नींद नहीं थी। उसके चेहरे पर एक खामोश आग जल रही थी, वो आग जो जलाने वाली थी सब कुछ, सरू की खुशियां, वेद का प्यार और मायरी की शांति। उसने आईने में खुद को देखा और बोली, अब खेल का आखिरी दौर शुरू होने वाला है। इस बार ना कोई मुझे रोक पाएगा, ना कोई मुझे पकड़ पाएगा। वो धीरे धीरे अपनी अलमारी के पास गई, जहां उसने वो पुरानी शीशी रखी थी। दवा अब भी वहीं थी। उसने उसे हाथ में उठाया और मुस्कुराई, आज से सब खत्म। वेद को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उधर सरू अपने कमरे में बैठी थी। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी डरना मत, जब सच्चाई साथ होती है तो कोई चाल काम नहीं आती। सरू ने मुस्कुराकर कहा, मायरी, अब मुझे डर नहीं लगता, बस वेद का भरोसा वापस जीतना है। मायरी ने कहा, वो भरोसा तुमसे नहीं गया, बस थोड़ा हिल गया है, समय उसे फिर मजबूत बना देगा। सुबह होते ही घर में हल्दी और मेहंदी की रस्में शुरू हो गईं। सब तरफ हंसी और रंग थे। दादी नाच रही थीं और सब लोग खुश थे, लेकिन इस खुशियों के बीच कहीं ना कहीं डर छिपा था, क्योंकि अनिका मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में साजिश थी। वो रसोई में गई और वहां तैयार हो रहे जूस में कुछ मिला दिया। बोली, बस एक घूंट और सब खत्म। अब वेद कभी याद नहीं रख पाएगा कि सरू कौन है। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई, क्या कर रही हो तुम अनिका? अनिका घबराकर मुड़ी। वो मायरी थी। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम कुछ करने वाली हो। अब खेल खत्म। अनिका ने कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? सरू की मां बनकर आई हो, लेकिन असल में तुम उसकी किस्मत की दुश्मन हो। अगर तुम बीच में नहीं आती तो आज वेद मेरा होता। मायरी ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार छीना नहीं जाता अनिका, पाया जाता है। तुम जितनी चालें चलो, वो तुम्हें सिर्फ अंधेरे में ले जाएंगी। अनिका बोली, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं और क्या कर सकती हूं। मायरी ने कहा, शायद तुम्हें भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। और फिर उन्होंने जो कहा वो सबको हिला गया। मैं सिर्फ सरू की मां नहीं हूं, मैं वही औरत हूं जिसे तुम्हारे पिता ने बर्बाद किया था। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसने कांपते हुए कहा। मायरी बोली, हां अनिका, तुम्हारे पिता की वजह से ही मुझे अपनी बेटी से दूर रहना पड़ा। आज तुम वही गलती दोहरा रही हो जो उन्होंने की थी, प्यार को हथियार बनाकर किसी की जिंदगी बिगाड़ना। अनिका की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसका अहंकार अब भी बाकी था। उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने जल्दी से जूस उठाया और कमरे की ओर भागी। मायरी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अनिका ने जूस की ट्रे हॉल में रख दी, जहां वेद आने वाला था। तभी सरू वहां पहुंची। वेद ने जूस उठाया, पर सरू ने अचानक कहा, रुको। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। उसने कहा, यह जूस मत पीना। वेद ने पूछा, क्यों? सरू ने कहा, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ है। अनिका बोली, तुम झूठ बोल रही हो। सरू ने कहा, अगर झूठ है तो पी लो खुद। सब हैरान रह गए। अनिका के हाथ कांपने लगे। मायरी ने आगे बढ़कर कहा, अब सच सामने लाओ। अनिका के हाथ से ट्रे गिर गई। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई। बोली, हां, मैंने किया सब, क्योंकि मैं वेद से प्यार करती हूं, लेकिन उसे कभी नहीं पा सकी। मुझे लगा अगर मैं सरू को हटा दूंगी तो वो मेरा हो जाएगा। वेद ने गुस्से से कहा,
प्यार जब जबरदस्ती बन जाए तो वो जहर बन जाता है। अनिका, तुमने मेरी नहीं, अपने दिल की भी हत्या की है। मायरी उसके पास आई और बोली, अनिका, अब भी वक्त है, खुद को माफ कर लो। किसी को दुख देकर कभी खुशी नहीं मिलती। अनिका रोते हुए बोली, शायद अब बहुत देर हो गई, और वो वहां से चली गई। घर में सब कुछ शांत था। वेद ने सरू की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है, वो जो हर साजिश के बाद भी साथ खड़ा रहे। सरू मुस्कुराई, प्यार तो वो है जो मुश्किल में भी टूटे नहीं। वेद ने सरू का हाथ थामा और सबके सामने बोला, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दादी ने आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम्हारा रिश्ता सदा बना रहे। मायरी ने आंखों में आंसू लिए कहा, अब मेरी बेटी पूरी हो गई है। शादी की रस्में पूरी हुई, घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अनिका का एक आखिरी कदम बाकी था। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। सरू और वेद हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी डाक से एक चिट्ठी आई, बिना नाम की। सरू ने उसे खोला। उसमें लिखा था,